हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर फॉर ईच लूप के बारे में। फॉर ईच लूप पीएचपी के अंदर मल्टीपल कंडीशंस में यूज़ कर होता है। तो फॉर ईच लूप बेसिकली एक ऐसा लूप है जो अरे की मल्टीपल वैल्यू को एट ए टाइम डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, या यूँ भी बोल सकते हैं कि फॉर ईच लूप इट ओनली यूज्ड इन अरे। फॉर ईच लूप केवल अरे के केसेस में यूज़ होता है। यदि अगर आपके पास वेरिएबल अरे टाइप का नहीं है तो फॉर ईच लूप उस वाले वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर ईच लूप का यदि अगर आपको यूज़ करना है तो उस केस में आपके पास जो वेरिएबल है वो इट मस्ट बी टाइप ऑफ अरे। किस टाइप का होना चाहिए? अरे टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ फॉर ईच लूप के बारे में कि फॉर ईच लूप इट ओनली यूज्ड इन केस ऑफ अरे। अरे के केसेस में ही हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर ईच लूप का। ठीक है, या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि फॉर ईच लूप इट डिस्प्ले ऑल अरे एलिमेंट PHP इट डिस्प्ले ऑल अरे एलिमेंट, ठीक है, इन वन टाइम्स। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है फॉर ईच लूप का। ठीक है, फॉर ईच लूप को हम एक ऐसी कंडीशंस में हम इसका यूज़ करते हैं जहाँ हमको ये नहीं पता होता कि मल्टीपल कंडीशंस क्या होने चाहिए। सपोज दैट, जैसे कि सपोज दैट मैंने आपको हम एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जीमेल का इनबॉक्स है। ठीक है, जीमेल के इनबॉक्स में अब किसी यूज़र को यदि अपने मेल को डिलीट करना है, ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है कि वो यूज़र एक मेल को भी डिलीट कर सकता है और वो यूज़र मल्टीपल मेल को भी डिलीट कर सकता है। तो मैं वहाँ पर एक फिक्स कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, कि भैया हमको 5, यदि मैंने फॉर ईच लूप को के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि 5 टाइम्स तक ही चलाना है, तो केवल उसमें कितने मेल को आप डिलीट कर पाओगे? केवल 5 मेल को। ठीक है, बट वो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है। वो जो जीमेल का इनबॉक्स है वो यूज़र फ्रेंडली बना हुआ है। ठीक है, तो यूज़र अपने लेवल पे एक मेल को भी डिलीट कर सकता है, 2 मेल को भी डिलीट कर सकता है और वो मल्टीपल मेल को भी डिलीट कर सकता है। तो वो कंडीशन फिक्स नहीं है, वो कंडीशन डिपेंड करती हैं यूज़र पे कि यूज़र कितने मेल को डिलीट करना चाहता है। ठीक है, तब उस केस में जब आपको मल्टी डिलीट के फंक्शनलिटी देकर आपको फॉलो करना है, मल्टी एडिट की फंक्शनलिटी देकर आपको फॉलो करना है, तो उस केस में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? फॉर ईच लूप का। ठीक है, तो जहाँ अनएक्सपेक्टेड कंडीशन रहती है, जहाँ यूज़र फ्रेंडली कंडीशन आपको बनाना रहती है, उस केसेस में हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर ईच लूप का। ठीक, तो फ्रेंड्स, मैं आपको फॉर ईच लूप के अंदर उसके सिंटेक्स के बारे में बताता हूँ कि फॉर ईच लूप का बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है। तो फॉर ईच लूप का मैंने अभी आपको बताया है, फॉर ईच लूप एक लूप है। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल एक कीवर्ड होता है एस एंड एक और वेरिएबल होता है वेरिएबल 2। ये फॉर ईच लूप का बेसिक सिंटेक्स रहता है यहाँ पर उसका। ठीक है, बॉडी रहती है, आप वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये फॉर ईच लूप का बेसिक सिंटेक्स है कि फॉर ईच लूप के अंदर वेरिएबल 1, बट ये हमेशा ध्यान रखना कि वेरिएबल 1 इट मस्ट बी टाइप ऑफ अरे। वेरिएबल 1 किस टाइप का होना चाहिए? अरे टाइप का होना चाहिए। वेरिएबल 1 इट मस्ट बी टाइप ऑफ अरे। यदि यदि अगर वेरिएबल 1 अरे टाइप का नहीं है तो फॉर ईच लूप के अंदर एक एरर जनरेट होगी। वो एरर रहेगी फॉर ईच लूप डज नॉट सपोर्ट
वेरिएबल वन, या दिस इट मस्ट बी टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल वन किस टाइप का होना चाहिए, अरे टाइप का होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल वन के बाद एस एक कीवर्ड है जो क्या काम करता है, वेरिएबल वन से वैल्यू को असाइन करता है किसके अंदर, वेरिएबल टू के अंदर। जब वेरिएबल वन की वैल्यू वेरिएबल टू में आती है तो ऑब्वियसली बात है कि वेरिएबल टू भी किस टाइप का हो जाता है, अरे टाइप का, ठीक है। और हम यहाँ पर किसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, वेरिएबल टू की वैल्यू को। तो ये वेरिएबल वन अरे टाइप का होना चाहिए। तो फॉर ईच लूप क्या काम करता है कि वेरिएबल वन मतलब उस पर्टिकुलर अरे में से वन बाय वन वैल्यू किसके अंदर असाइन करता रहता है, वेरिएबल टू के अंदर। और वेरिएबल टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी। वेरिएबल टू की वैल्यू प्रिंट होकर फिर कहाँ पे जाएगा, वेरिएबल वन के पास में। फिर चेक करता है अरे के पास और कोई फर्दर वैल्यू है, फर्दर वैल्यू होगी तो फॉर ईच लूप चलेगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो कंट्रोलर कहाँ पे आ जाएगा, फॉर ईच लूप के बाहर आ जाएगा। तो फॉर ईच लूप उतने टाइम्स पर चलता है जितनी वैल्यू अरे के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ कि फॉर ईच लूप की बेसिक वर्किंग क्या होती है। तो हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, सॉरी, फॉर ईच लूप फॉर ईच डॉट PHP करके मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। फॉर ईच लूप क्या, मैंने यहाँ पे एक अरे बनाया रखा है। उस अरे के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा दी है, सपोज दैट 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। इस वेरिएबल को, इस अरे को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया $ARR के अंदर। तो देखो ये ARR किस टाइप का वेरिएबल है, अरे टाइप का, ठीक है। अब यदि अगर मुझे वन बाय वन वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में कि यदि अगर आपको वन बाय वन वैल्यू प्रिंट करना है तो आप सिंपल ARR के अंदर पहली वैल्यू 10 प्रिंट करना है तो इंडेक्स क्या प्रिंट कर दोगे आप, 0, ठीक है। ऐसे आपको 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 0 की वैल्यू क्या है, 10 प्रिंट करेगा। फिर आपको 20 प्रिंट करना है तो सेम प्रोसेस आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 प्रिंट करना पड़ेगा, 0, 1, 2 एंड 3 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट सपोज दैट अभी 0, 1, 2, 3 की वैल्यू तो 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो जाएगी। बट अगर मैंने यहाँ पे रन टाइम पे कोई वैल्यू ऐड कर दी तो यहाँ पर 50 प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा। यदि अगर आपको 50 प्रिंट करना है तो उस केसेस में आपको यहाँ पे अगेन क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा, 4, ठीक। तो सपोज दैट मेरे पास 5 वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू डाटाबेस से आती है या कहीं पर्टिकुलर जगह से उठ करके आती हैं, ठीक है। तो उस केसेस में मुझे नहीं पता कि उसके अंदर वैल्यू कितनी है, ठीक। तो मैं इसे इंडेक्सिंग के थ्रू मैं इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, उसकी जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर ईच लूप का। तो फॉर ईच लूप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए कि वेरिएबल वन जो है, पहला वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, आपका अरे टाइप का होना चाहिए। और यहाँ पर ARR ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, यहाँ पे अरे टाइप का। तो मैंने वेरिएबल स्टोर कराया, एस एक कीवर्ड, एक वेरिएबल बना लिया मैंने $v नाम से, ठीक है। अब हम किसको प्रिंट करेंगे, $v की वैल्यू को। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आप रन टाइम पे कोई कितनी भी वैल्यू स्टोर करो, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर ईच लूप वर्क करेगा। फॉर ईच लूप सबसे पहले ये चेक करता है कि $ARR किस टाइप का वेरिएबल है। यदि अगर अरे टाइप का वेरिएबल होगा तो वन बाय वन वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 इसके पास 10 वैल्यू आएगी। 10 वैल्यू किसको देगा, v को। v की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 10। अगेन लूप चलेगा, $ARR के पास सेकंड वैल्यू कौन सी है, 20 किसको देगा, v को।
तो वी की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 20। तो वैसे $ARR मतलब फॉर ईच लूप कब तक काम करेगा, जब तक इस अरे के लास्ट वैल्यू को अपन फाइंड आउट नहीं कर लेते। तो लास्ट वैल्यू क्या है 50, तो 50 प्रिंट करके अब अरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो फॉर ईच लूप कंट्रोलर क्या रहेगा, फॉर ईच लूप के बाहर स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो फॉर ईच लूप कब तक काम करेगा, जब तक कि अरे के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। आप यदि अगर आपका इसका आउटपुट देखते हैं, इसका हम आउटपुट देखते हैं यहाँ पे, लोकल होस्ट स्लैश सॉरी फॉर ईच लूप के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 10, 20, 30, 40 एंड लास्ट वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, इसको यदि अगर आपको ब्रेक करना है तो आप डॉट करके किसका यूज कर सकते हैं, BR का। ठीक है, यदि अगर मैंने रन टाइम पर एक वैल्यू और बढ़ा दी तो मुझे यहाँ पे कुछ अपडेट करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर ईच लूप के अंदर ARR के पास लास्ट वैल्यू कौन सी 60, तो वो कहाँ तक चल जाएगा 0, 1, 2, 3, 5 एंड 6, कहाँ तक चलेगा, वो 6 तक चलेगा। ठीक है, तो आप रन टाइम पे कितनी भी वैल्यू ऐड करो डिलीट करो, फॉर ईच लूप केवल उतनी बार चलेगा जितनी बार अरे के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो फॉर ईच लूप एक तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा ये उतने इटरेशन चलता है जितनी अपनी अरे के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो ये होता है फॉर ईच लूप का बेसिक एडवांटेज। फॉर ईच लूप बहुत इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट में इसका अच्छे लेवल पे यूज़ भी होता है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू यदि आपको एडिट करना है डिलीट करना है तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियो में, डेटाबेस के वीडियो में हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था फॉर ईच लूप का एक सिंपल सा प्रोग्राम कि फॉर ईच लूप का प्रोग्राम हम ये इंडेक्सिंग अरे के थ्रू हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में फॉर ईच लूप विद इंडेक्सिंग करें एंड फॉर ईच लूप विद एसोसिएटिव अरे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।